नमस्कार दोस्तों, आज हम जीएस विथ क्वेश्चंस सीरीज 3 लेकर आपके सामने आए हैं और उम्मीद करते हैं बहुत मजा आ रहा होगा। प्रश्नों के साथ कैसे जीएस को हम लोग फॉलो अप करें यह समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। और जल्दी से आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि कॉपी और पेन निकालो और नोट्स बनाना शुरू करो। जो भी हम लिखते हैं उसको आप नोट करते जाएं, क्योंकि सबसे बेस्ट नोट्स वही होता है जो आप खुद प्रिपेयर करते हो। तो जो भी प्रश्न और उससे रिलेटेड हम लेकर आए कॉन्सेप्ट या फैक्ट्स, उसको जल्दी से जल्दी नोट बनाएं और नोट करके उसको बार बार रिवीजन करेंगे तो आपको फायदा होगा। तो आज हम एक बहुत ही बर्निंग, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न पर चर्चा कर रहे हैं और वो काफी महत्वपूर्ण है, और वो है आप लोगों को पॉलिटी का प्रश्न। किसका प्रश्न है भाई? पॉलिटी का। और प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 1, और इसी क्वेश्चन पर आज हम लोग चर्चा करेंगे। वह है भारत में वर्तमान में उच्च न्यायालय भारत में वर्तमान में उच्च न्यायालय की संख्या, भारत में वर्तमान में उच्च न्यायालय की संख्या वर्तमान में उच्च न्यायालय की संख्या कितनी है? यह क्वेश्चन है हम लोगों का। आज हम लोग इसी क्वेश्चन पर चर्चा कर रहे हैं कि भारत में वर्तमान में कितने उच्च न्यायालय हैं या उच्च न्यायालय की संख्या कितनी है। यह प्रश्न है हमारा। यह काफी इंपॉर्टेंट है, यहां से प्रश्न पूछने की बहुत संभावना है। क्लियर है? तो चलिए सबसे पहला जानते हैं कि उच्च न्यायालय क्या है। तो याद रखिएगा, किसी राज्य में शीर्ष पर स्थित न्यायालय को, किसी राज्य में शीर्ष पर स्थित न्यायालय को उच्च न्यायालय कहा जाता है। उच्च न्यायालय कहा जाता है। क्लियर है? तो चलिए, किसी राज्य में शीर्ष पर स्थित जो न्यायालय है उसी को हम लोग क्या कहते हैं? उच्च न्यायालय। प्रश्न है हम लोगों का कि वर्तमान में उच्च न्यायालय की संख्या कितनी है। तो आप लोग का आंसर होगा 25। तो वर्तमान में उच्च न्यायालय की संख्या कितनी है? अगर यह प्रश्न आप लोग से पूछा जाए तो क्या आंसर देंगे? आप लोग का आंसर होगा भाई 25 उच्च न्यायालय हैं। क्लियर है? अब आइए एक बात ध्यान देते हैं। 2000 से पहले, 2000 ईस्वी से पहले, क्लियर है, कितने उच्च न्यायालय थे? तो आंसर होगा 18। तो 2000 से पहले उच्च न्यायालय की संख्या, हाई कोर्ट की संख्या कितनी है? 18। 2000 में 3 उच्च न्यायालय का गठन हुआ तो हो गया अब संख्या कितनी? 21। क्लियर है? तो 2000 में कितने उच्च न्यायालय गठित किए गए? 3। और इस तरह से संख्या बढ़कर 18 से 21 हो गया। क्लियर है? अब आइए 2013 में, कब भाई? 2013 में फिर से 3 उच्च न्यायालय गठित किया गया और संख्या हो गई 24। और संख्या कितनी? 24। तो 2013 में 3 और उच्च न्यायालय गठित किए गए तो संख्या कुल कितना? 24। क्लियर है? अब ध्यान रखिएगा, ये 3 कौन कौन? तो त्रिपुरा, क्लियर है, कौन उच्च न्यायालय? त्रिपुरा, मेघालय और मणिपुर, ये 3 उच्च न्यायालय गठित किए गए तो संख्या कितनी हो गई? 24। और 2000 में कितने उच्च न्यायालय गठित किए गए? 3। ये 3 कौन कौन थे?
तो आप लोग को पता ही है, झारखंड, उत्तराखंड और छत्तीसगढ़। तो इस तरह से 2013 में आकर बताइए उच्च न्यायालय की संख्या कितनी हो गई? 24, और वर्तमान में कितने हैं? 25। तो अब ध्यान रखना है कि 25वां उच्च न्यायालय कौन गठित हुआ? तो आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय, आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय। तो 25वां उच्च न्यायालय जो बना वो कौन बना? आंसर क्या होगा? आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय। और इस तरह से वर्तमान में उच्च न्यायालय की संख्या कितनी हो गई? 25। तो 25वां उच्च न्यायालय कौन बना? यही क्वेश्चन पूछ देगा। आंसर होगा आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय। तो 25वां उच्च न्यायालय। क्लियर है? चलिए, कब गठित हुआ? तो 1 जनवरी 2019। तो 1 जनवरी 2019 को आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय का गठन किया गया। क्लियर? चलिए, तो इस तरह से उच्च न्यायालय की संख्या कितनी हो गई भाई? 25। ये क्वेश्चन काफी महत्वपूर्ण है, और यहां से क्वेश्चन जो भी बन रहा है या बन सकता है उन सब पर आज हम चर्चा कर रहे हैं। तो कुछ चर्चा किए। अब आप लोग देखिए, क्वेश्चन होगा कि ये जो 25वां उच्च न्यायालय है आंध्र प्रदेश का, इसका स्थान, तो आप लोग बताइए कि आंध्र प्रदेश की नई राजधानी कहां बना है? आंध्र प्रदेश की नई राजधानी, तो आंसर होगा अमरावती। तो 25वां उच्च न्यायालय का स्थान भी, 25वां हाई कोर्ट का स्थान भी कहां है? आंसर क्या देंगे? अमरावती। क्लियर? तो अब आप बताइए 25वां उच्च न्यायालय कहां गठित किया गया? अमरावती। आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय कब गठित किया गया? 1 जनवरी 2019। क्लियर? अब आइए, आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट के, आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट के पहले मुख्य न्यायाधीश, पूछ सकता है, पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय के पहले न्यायाधीश कौन थे? आंसर होगा न्यायमूर्ति, न्यायमूर्ति विक्रमनाथ, न्यायमूर्ति विक्रमनाथ। तो अगर पूछे आप लोग से कि आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय के पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे, क्या आंसर देंगे आप लोग? न्यायमूर्ति विक्रमनाथ। आइए, वर्तमान मुख्य न्यायाधीश, वर्तमान मुख्य न्यायाधीश, तो लिखेगा न्यायमूर्ति जे के माहेश्वरी, न्यायमूर्ति जे के माहेश्वरी। तो वर्तमान में आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन है? आंसर क्या देंगे? जे के माहेश्वरी, जितेंद्र कुमार माहेश्वरी। और पहले न्यायाधीश कौन थे? तो न्यायमूर्ति विक्रमनाथ। क्लियर? अब आइए, अब आप लोग को ध्यान रखना है कि उच्च न्यायालय का जो गठन है या उच्च न्यायालय का जो प्रावधान है वो भारत के संविधान के किस भाग में है? तो अगर आप लोग से पूछे कि हाई कोर्ट का उल्लेख संविधान के किस भाग में है, आंसर होगा भाग 6। क्या आंसर होगा? भाग 6। तो अगर आप लोग से पूछे कि हाई कोर्ट का उल्लेख संविधान के किस भाग में है, क्या आंसर देंगे आप लोग? भाग 6। क्लियर है? अनुच्छेद, अनुच्छेद अगर पूछे तो अनुच्छेद 214 से 231, तो उच्च न्यायालय का प्रावधान, हाई कोर्ट का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? तो आप लोग का आंसर क्या होना चाहिए भाई? अनुच्छेद 214 से लेकर अनुच्छेद 231। क्लियर है? अब आइए, उच्च न्यायालय का गठन, हाई कोर्ट का गठन
जो किया जाता है वो किस अनुच्छेद के अनुसार? अनुच्छेद 216। क्लियर है? किस अनुच्छेद के अनुसार भाई? 216। क्लियर? अब आइए, हाई कोर्ट में एक होते हैं चीफ जस्टिस, एक कौन होंगे? चीफ जस्टिस और अन्य न्यायाधीश। तो अन्य न्यायाधीशों की संख्या संविधान में निश्चित नहीं है, संविधान में निश्चित नहीं है। ये राष्ट्रपति के विवेक पर निर्भर करता है, राष्ट्रपति के विवेक पर निर्भर करता है। तो ये क्वेश्चन भी याद रखिएगा। एक मुख्य न्यायाधीश होंगे और किसी भी हाई कोर्ट में अन्य न्यायाधीश कितने होंगे ये संविधान द्वारा निर्धारित नहीं है, संविधान द्वारा निश्चित नहीं है। तो ये किस पर डिपेंड करेगा? तो ये डिपेंड करेंगे राष्ट्रपति के विवेक पर। किसके विवेक पर भाई? राष्ट्रपति के विवेक पर। चलिए अब ध्यान दीजिएगा, एक अनुच्छेद है, अनुच्छेद 231, अंतिम 214 से 231। ध्यान दीजिए, अनुच्छेद 214 से 231 में उच्च न्यायालय का प्रावधान है। अब हम लोग किसकी बात कर रहे हैं? अनुच्छेद 231। तो अब है प्रश्न कि अनुच्छेद 231 में क्या है? तो है दो या अधिक राज्यों के लिए, दो या अधिक राज्यों के लिए, दो या अधिक राज्यों के लिए एक ही उच्च न्यायालय, एक ही उच्च न्यायालय की स्थापना। तो दो या अधिक राज्यों के लिए एक ही उच्च न्यायालय की स्थापना, यह प्रावधान किस अनुच्छेद में है? तो 231। यह अनुच्छेद कई बार भाई आप लोग से पूछा जाता है। क्या कर पाएंगे कि दो या दो से अधिक उच्च न्यायालय का एक ही साथ स्थापना किस अनुच्छेद के तहत किया जाएगा? आंसर क्या होगा? 231। क्लियर? अब ध्यान देना है, दो या अधिक राज्यों के लिए, दो या अधिक राज्यों के लिए वर्तमान में 3 उच्च न्यायालय हैं। वर्तमान में कितने उच्च न्यायालय हैं? तो 3 उच्च न्यायालय वर्तमान में ऐसे हैं जिसका क्षेत्राधिकार या जिसकी अधिकारिता एक, दो या उससे अधिक राज्यों के लिए, दो या उससे अधिक राज्यों के लिए है। तो ऐसे उच्च न्यायालय भारत में वर्तमान में कितने हैं? आंसर क्या देंगे? 3। लिखिए, फर्स्ट गुवाहाटी उच्च न्यायालय, गुवाहाटी उच्च न्यायालय। कौन उच्च न्यायालय भाई? गुवाहाटी उच्च न्यायालय। और इसके अंतर्गत 4 राज्य आते हैं, 4 राज्य के एक साथ उच्च न्यायालय हैं, 4 राज्यों के एक साथ उच्च न्यायालय। कौन? गुवाहाटी उच्च न्यायालय। अब है वो 4 राज्य कौन कौन है भाई? 4 राज्य कौन कौन हैं? तो फर्स्ट हो गया आप लोग का असम, दूसरा नागालैंड। कौन भाई? असम, नागालैंड, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश। क्लियर? तो गुवाहाटी उच्च न्यायालय के अंतर्गत कितने राज्य आते हैं? 4 राज्य। पूछेगा कौन कौन? कर पाएंगे? कर पाएंगे। क्या आंसर देंगे भाई? असम, फिर देखिए नागालैंड, फिर देखिए मिजोरम, फिर देखिए अरुणाचल प्रदेश। तो ये 4 राज्य हैं जिसका एक ही उच्च न्यायालय है। क्लियर? और इसके 3 खंडपीठ हैं। पूछेगा ये गुवाहाटी उच्च न्यायालय के कितने खंडपीठ हैं? आंसर होगा 3। कितने खंडपीठ हैं भाई? 3। क्लियर? अब ये तीनों असम को छोड़कर जो राज्य हैं, तीनों की राजधानी में खंडपीठ है। तो कोहिमा, कोहिमा नागालैंड की राजधानी। क्लियर है? आइजोल
मिजोरम की राजधानी, और ईटानगर अरुणाचल प्रदेश की राजधानी। तो ये तीनों राजधानी में खंडपीठ है किसका? गुवाहाटी उच्च न्यायालय का। तो फर्स्ट उच्च न्यायालय हुआ गुवाहाटी। दूसरा है पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय, पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय। इसके अंतर्गत कौन कौन है? तो फर्स्ट हो गया पंजाब, दूसरा हरियाणा, और तीसरा चंडीगढ़ केंद्र शासित प्रदेश। तो पंजाब उच्च न्यायालय, पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय के अंतर्गत कितने? तो 2 राज्य और 1 केंद्र शासित प्रदेश। और तीसरा है आपका बंबई उच्च न्यायालय। तीसरा कौन है भाई? बंबई उच्च न्यायालय। इसको ध्यान में रखना है, बंबई उच्च न्यायालय। तो तीसरा जो उच्च न्यायालय है, और 3 ही मात्र उच्च न्यायालय हैं जहां 2 या 2 से अधिक राज्य की अधिकारिता आती है। तो तीसरा है बंबई उच्च न्यायालय। कौन भाई? बंबई हाई कोर्ट। क्लियर? इसके अंतर्गत कौन कौन आता है? तो फर्स्ट आया गोवा। फर्स्ट कौन? गोवा। क्लियर है? दूसरा है महाराष्ट्र खुद, तीसरा दमन एवं दीव, और चौथा दादरा एवं नागर हवेली। तो ये 4 हो गए, 2 केंद्र शासित प्रदेश और फिर 2 राज्य। तो बंबई हाई कोर्ट में कितने? तो कुल मिलाकर 4, 2 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश। क्लियर है? अब इसके खंडपीठ कितने हैं? तो 3 खंडपीठ हैं। बंबई हाई कोर्ट के खंडपीठ कितने हैं? तो 3। फर्स्ट कहां है भाई? महाराष्ट्र के औरंगाबाद, दूसरा नागपुर, और तीसरा गोवा की राजधानी पणजी। तो ये 3 जगह खंडपीठ है। तो एक क्वेश्चन अब हम लोग कर पाएंगे कि भारत में कितने उच्च न्यायालय हैं जहां पर 2 या 2 से अधिक राज्यों की अधिकारिता आती है। क्लियर है? चलिए अगला देखते हैं हम लोग। एक क्वेश्चन पूछेगा कि कौन केंद्र शासित प्रदेश है? तो एकमात्र केंद्र शासित प्रदेश, एकमात्र केंद्र शासित प्रदेश जिसका अपना उच्च न्यायालय है वो है दिल्ली। तो यह भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि कौन केंद्र शासित एकमात्र है जिसका अपना उच्च न्यायालय है, और वो आंसर क्या होगा? दिल्ली। भाई क्लियर है आप लोगों का? चलिए एक क्वेश्चन देखना है हम लोग को जो हाई कोर्ट से पूछता है बराबर कि किस केंद्र शासित प्रदेश का हाई कोर्ट किस हाई कोर्ट से जुड़ा हुआ है? किस केंद्र शासित प्रदेश का हाई कोर्ट किस हाई कोर्ट से जुड़ा हुआ है? यहां से भी बराबर आप लोग को क्वेश्चन देता है, ये हम आप लोग को करा रहे हैं। जैसे फर्स्ट लक्षद्वीप, लक्षद्वीप। तो लक्षद्वीप जो केंद्र शासित प्रदेश है इसका उच्च न्यायालय कौन है? आंसर होगा केरल उच्च न्यायालय। कौन उच्च न्यायालय भाई? केरल उच्च न्यायालय। चलिए पुडुचेरी, पुडुचेरी जो हमारा केंद्र शासित प्रदेश है इसका उच्च न्यायालय कौन है? तो मद्रास उच्च न्यायालय। क्लियर? पुडुचेरी मद्रास उच्च न्यायालय। अगला है अंडमान एवं निकोबार, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह, इसका उच्च न्यायालय कौन है भाई? तो कलकत्ता उच्च न्यायालय, कलकत्ता उच्च न्यायालय। क्लियर है? तो अंडमान एवं निकोबार जो हमारा केंद्र शासित प्रदेश है इसका उच्च न्यायालय कौन है? कलकत्ता। पुडुचेरी का मद्रास, लक्षद्वीप का केरल उच्च न्यायालय। चलिए चंडीगढ़ का, चंडीगढ़ का तो अभी आप लोग किए ही थे
पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट, हरियाणा हाईकोर्ट चंडीगढ़। और अभी किए थे आप लोग दमन व दीव, इसका मुंबई हाईकोर्ट, मुंबई हाईकोर्ट। और फिर दादरा एवं नागर हवेली, दादरा एवं नागर हवेली, ये भी मुंबई हाईकोर्ट। तो इस तरह से लक्षद्वीप का किसके साथ? केरल, पुडुचेरी का मद्रास हाईकोर्ट, अंडमान निकोबार का कलकत्ता हाईकोर्ट, चंडीगढ़ का पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट, दमन और दीव का मुंबई, दादर एवं नागर हवेली का हाईकोर्ट किससे जुड़ा हुआ है? आंसर क्या देंगे? मुंबई उच्च न्यायालय से। भाई क्लियर? तो यहां से भी देखते हैं, बराबर पूछता है, मैच कराने भी देता है। तो क्या इस क्वेश्चन को आप लोग करा पाएंगे? कर पाएंगे? तो बिल्कुल कर पाएंगे। क्लियर? चलिए नेक्स्ट देखते हैं। एक क्वेश्चन पूछता है कि भारतीय उच्च न्यायालय, क्वेश्चन है कि भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम कब पारित किया गया था? यह क्वेश्चन पूछता है आप लोग से। भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम पारित किया गया था कब भाई? तो आंसर होगा 1861 ईस्वी में। याद रखिएगा, भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम कब पारित किया गया था? अगर यह क्वेश्चन हम लोग से पूछा जाए, क्या आंसर देंगे? 1861। और उस समय वायसराय कौन थे? वायसराय कौन थे? आंसर होगा लॉर्ड कैनिंग। तो लॉर्ड कैनिंग के द्वारा भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम पारित किया गया था कब? 1861 में। क्लियर? और इस अधिनियम के तहत 3 हाई कोर्ट गठित हुए थे। फर्स्ट है कलकत्ता हाई कोर्ट, दूसरा है मुंबई हाई कोर्ट और तीसरा है मद्रास हाई कोर्ट। तो कलकत्ता हाई कोर्ट, मुंबई हाई कोर्ट और मद्रास हाई कोर्ट इस अधिनियम के तहत गठित किए गए थे। अब पूछेगा कब? तो आंसर होगा 1862। तो ये तीनों उच्च न्यायालय भारत में कब गठित किए गए हैं? अगर आप लोग से पूछा जाए, क्या बताएंगे? आप लोग का आंसर होगा 1862। अब एक क्वेश्चन पूछता है, सबसे पुराना उच्च न्यायालय, सबसे पुराना उच्च न्यायालय, सबसे पुराना हाई कोर्ट कौन है? आंसर होगा कलकत्ता हाई कोर्ट। सबसे पुराना कौन भाई? कलकत्ता हाई कोर्ट। क्लियर? और सबसे नया आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट। इतना तो अब आप लोग कर पाएंगे भाई। क्लियर है? चलिए, एक ध्यान रखना है आप लोग को, इलाहाबाद हाई कोर्ट भी बराबर पूछता है। इलाहाबाद हाई कोर्ट की स्थापना कब हुई थी? किस हाई कोर्ट का भाई? इलाहाबाद, 1866 ईस्वी में। कब? 1866। तो अगर आप लोग से पूछे कि इलाहाबाद हाई कोर्ट की स्थापना कब की गई थी, आप लोग आंसर क्या देंगे? बोलिए भाई, आप लोग का आंसर क्या होगा? तो आप लोग का आंसर होगा 1866। क्लियर? अब देखिए, हम लोग जो है आमतौर पर बिहार और झारखंड का भी एग्जाम बराबर देते हैं। बिहार और झारखंड से जितने भी स्टेट लेवल के एग्जाम आते हैं, सबका हम लोग फॉर्म भरते ही हैं। तो एक क्वेश्चन यहीं पर आप लोग याद रखिए कि पटना उच्च न्यायालय, पटना हाई कोर्ट की स्थापना पूछ सकता है बिहार के किसी एग्जाम में। जैसे अभी दरोगा वाला जो मेंस होने वाला है बिहार में, वहां पूछ सकता है आप लोग को कि पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई थी। तो आंसर होगा 3 फरवरी 1916। कब भाई? 3 फरवरी 1916। तो पटना हाई कोर्ट की स्थापना कब की गई थी? 3 फरवरी 1916। और वर्तमान में चीफ जस्टिस कौन है?
वर्तमान में चीफ जस्टिस कौन है पटना हाई कोर्ट के? तो आप लोग का आंसर होगा न्यायमूर्ति अमरेश्वर प्रताप शाही। तो पटना हाई कोर्ट के वर्तमान चीफ जस्टिस कौन है? वर्तमान, अगर पूछे आप लोग का आंसर क्या होगा? न्यायमूर्ति अमरेश्वर प्रताप शाही। इसी तरह से आप लोग से पूछ सकता है झारखंड हाई कोर्ट। तो आप लोग को पता ही है कब गठित हुआ? 15 नवंबर 2000 को। 15 नवंबर 2000। तो झारखंड उच्च न्यायालय का गठन कब हुआ? 15 नवंबर 2000 को। क्लियर है? और रांची में है मुख्यालय कहां है भाई? रांची। खंडपीठ कहां है भाई? दुमका। कहां है? दुमका। और वर्तमान चीफ जस्टिस कौन है? तो न्यायमूर्ति डॉक्टर रवि रंजन। न्यायमूर्ति डॉक्टर रवि रंजन। क्लियर है भाई? कोई दिक्कत है आप लोगों को? तो चलिए बताइए झारखंड हाईकोर्ट का गठन कब किया गया था? तो आंसर होगा 15 नवंबर 2000 को। और वर्तमान में उनके चीफ जस्टिस कौन हैं? तो आंसर क्या देंगे आप लोग? आप लोग का आंसर होगा न्यायमूर्ति डॉक्टर रवि रंजन। क्लियर है? चलिए, तो आज हम एक ही प्रश्न लिए इस सीरीज में, और वह है वर्तमान में हाईकोर्ट की संख्या, और वह है 25, और वो है 25वां आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय। कब गठित हुआ? 1 जनवरी 2019। भाई क्लियर है? तो ध्यान दीजिए, यहां दिल लगाइए, यहां दिल लगाकर पढ़िए। कभी जीएस धोखा नहीं देगा। ये आपके एग्जाम में समय भी बचाएगा अगर जीएस की आपकी अच्छी तैयारी है तो। और यहां समय बचेगा तो आप मैथ में, इंग्लिश में, रीजनिंग में कहीं भी समय लगा सकते हैं और उसका फायदा ले सकते हैं। तो दिल लगाने का जो जगह है वो है जीएस, और ये कभी धोखा नहीं देगा आपको। क्लियर? तो चलिए अगले क्लास में मिलते हैं फिर नए किसी प्रश्न के साथ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।